सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको ओम के प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाले हैं। और दूसरी बात, कुछ विशेष जानकारी देना भी चाहते हैं। ओम इस शरीर में 3 प्रकार से स्थित रहता है इस शरीर में, जिसमें से आज आपको प्रैक्टिकल प्रमाण सहित ओम के दर्शन जो कराए जाएंगे वो अध्यात्म ज्ञान माना जाता है। अर्थात जो तुम्हें पता नहीं है लेकिन वेदी गुरु को पता होता है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अनजान व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे शरीर में सब कुछ है, शरीर में ही सब कुछ है, शरीर में ही वो परमात्मा भी विद्यमान है, यानी अंदर भी है बाहर भी है। परमात्मा तो सर्वव्यापी है ना। पर मनुष्य नहीं जानता है तो परमात्मा को खोजता फिरता है, भटकता है, सोचता है वो परमात्मा है। अपने आप ने केवल भगवान को किताबों में जाना है। परमात्मा को आप लोगों ने किताबों में जाना है कि परमात्मा है क्या, किताबों में जाना है, वास्तविक नहीं जाना है। ओम, ओमकार, निरंजन, ओम का जाप करने वाले बहुत सारे लोग ओम का जाप करते हैं और भांत भांत के प्रश्न भी करते हैं, ओम का जाप कैसे करते हैं, ओम के जाप से फायदे क्या हैं, हम आपको बतला देते हैं। ओमकार एक ऐसा मंत्र है और निरंकार एक ऐसा शब्द है, सोहम एक ऐसा शब्द है जिनका जाप किया नहीं जाता है, होता है स्वयं से। कहाँ होता है? इस शरीर के अंतर्गत में, पिंड ब्रह्मांड के अंतर्गत में श्वासों के चाल के द्वारा हो रहा है। यानी जब तक ये शरीर है तब तक ओम भी है, सोहम भी है, निरंजन भी है, शक्ति भी है, सब कुछ है। सोहम प्रथम ही ब्रह्म स्वयं इच्छाते पांचों शब्द उच्चारा, सोहम सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओमकारा, प्रथम ब्रह्म। तो उसने इन सबको पैदा किया है और आप लोग इस संसार के लोग उन्हें परमात्मा समझकर उनकी भक्ति और भांत भांत से सेवा भाव यानी अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं उनकी शरण में। इसलिए हम आज आपको जो परमात्मा यानी परमात्मा नहीं, ओम के जो दर्शन कराना चाहते हैं उसका आप लोगों को अच्छी तरह से अध्यात्म शिक्षा से आपको समझना है कि वास्तव में ये ओम है कि नहीं। यानी प्रैक्टिकल ओम के दर्शन आपको आज जो होने वाले हैं वो अधर स्थान का ओम का दर्शन होगा। अधर स्थान का मतलब अगर वो नहीं होगा, वो जगह नहीं होगी, वो स्थान में वो नहीं होगा तो आप नहीं बोल सकते। इसी प्रकार से सदगुरु ने बतलाया है, बोली बोले अधर में बुलवा रे, या बुलवा को कहाँ कबीर जो बुलवा चीन्ह सो न परे भव जलवारे। यहाँ पर आपको स्थूल शरीर वाला अधर आपको दिखाया जा रहा, अधर के दर्शन कराए जा रहे। अधर स्थान में क्या है? अधर स्थान में बोलने वाला ओम भी विद्यमान है, परंतु वो ओम परमात्मा नहीं है। परमात्मा के सत्य तक जाना बहुत कठिन है। परमात्मा को पहुंच पाना, उसे समझना, उसे अच्छी तरह से समझ लेना, उसके प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना अति कठिन है। कठिन उसके लिए है जो सदगुरु कबीर के सिद्धांत को नहीं समझता है, जो सदगुरु कबीर के सिद्धांत को नहीं मानता है, नहीं स्वीकार करता है, तो वो परमात्मा को नहीं समझ पाएगा। परमात्मा उसको मिल भी जाए तो वो परमात्मा को नहीं जान पाएगा। परमात्मा की महिमा क्या है, यानी परमात्मा का निज स्वरूप, परमात्मा के दर्शन कराने वाला इस संसार में मात्र गुरु है। आपके अंदर ऐसी शक्ति नहीं है कि परमात्मा के दर्शन आप कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको जो ओम के दर्शन करा रहे हैं और उस ओम के दर्शन आपको करना है और गहराई से समझना है कि उसकी ताकत क्या है, उसका पावर क्या है। शायद आपको पता नहीं है कि ओम महाकाल का भी नाम है, यानी इस संसार में सबको खाने वाला ओम, ओम 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 से उत्पन्न होने वाला निरंजन है। यानी ये सत्य है कि सृष्टि को उत्पन्न उसी ने किया है, लेकिन उसकी कोई मजाल नहीं है कि उस सृष्टि को उत्पन्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि को उत्पन्न करने की आज्ञा तो किसी और की है। इसीलिए साहब कहते हैं, 10 अवतार निरंजन धारे सो करता नहीं हुई, वह तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई। इसलिए इस संसार में सब कोई अपने कर्मों का फल भोगता है।
अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो परमात्मा के दर्शन भी पाते हैं और मोक्ष गति को भी प्राप्त होते हैं। अगर आप अच्छा कर्म नहीं करते तो आपके परमात्मा के दर्शन नहीं होते और मोक्ष गति प्राप्त नहीं होती आपको। तो इसके पहले कि हम आपको ओम के दर्शन कराएं तो थोड़ा आप लोगों को हम बांसुरी सुनाना चाहते हैं, जो बांसुरी आप सुनिए और इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं ओम कहाँ है, कैसा है। ठीक है। आइए जानते हैं। आपको अपना आईना उठाना है, अपने सामने रखना है। आईना जिसको शीशा कहते हैं, शीशा शीशा आप अपने सामने रखिए। शीशे में आप अपना मुंह, पूरा मुंह खोल कर देखिए। ये मुख जो है उसे खोल कर देखिए। पूरा मुख खोल कर देखोगे और आप उसको 1 मिनट तक गौर से देखना। फिर देखकर हमें बताओ कि क्या वास्तव में ओम यही है। ये अधर का ओम है, बीच सेंटर का ओम है। दूसरा, इस शरीर में हम ओम प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकते हैं, दूसरा ओम। और तीसरा ओम के लिए आपको 72 घंटे की साधना करनी पड़ती है। यानी अगर आप चाहोगे तो हम उस ओम के भी दर्शन करा सकते हैं जो ओम ओम सच्चिदानंद माना जाता है, जिसके दर्शन करना दुर्लभ है। यानी योगी महात्मा लोग छोटी छोटी ज्योतियों के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें ऐसा लगता है हमने परमात्मा के दर्शन कर लिए, नूरी खुदा का दर्शन कर लिया। गलत बात। जो सत्य है भाई, आप जिस चीज को नहीं जानते हो, यहाँ तो तुम्हें कोई भी आकर के बोल देगा, कोई भी चमत्कार कर देगा, कोई भी कुछ थोड़ा मतलब जादू मंत्र कर देगा, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वास्तव में ये कुछ जानता है, ये जानबकार व्यक्ति है। ये संसार माया का प्रपंच, माया प्रपंच रचने वाला है, आप सबको भ्रमित करने वाला खेल है। इसलिए आप जब इस शरीर में ध्यान वान लगाते हो, जप करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको किसके दर्शन होते हैं ये आपको बताने कोई नहीं आता। ये स्वयं आप समझते हो कि वो कौन है। आप ही समझ लेते हो कि वो परमात्मा है। आप ही समझ लेते हो कि वो ज्योत निरंजन है। देखो, ज्योत निरंजन की दुनिया में कोई नहीं जा सकता है। ज्योत निरंजन की दुनिया में कोई इसलिए नहीं जा सकता है, तुम भले ओम का जाप करते हो, भले ओम का ध्यान करते हो, उसका कारण ये है, वहां पर सुरती चले जाना का मतलब फिर वो नहीं लौटती है। वहां पर सुरती अगर चली गई है तो नहीं लौटती है। पहली बात तो जा नहीं सकती है, और जा वही सकता है जो जिद्दी होता है। जिद्दी वही होता है जिसने घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है, बिल्कुल उसी में लगन लगाया, तो उसको फिर वो खींच लेता है। और ऐसे लोगों की समाधि लगे लगे, यानी बैठे ही बैठे प्राण निकल जाते हैं। जिसको जिसको निरंजन के दर्शन होते हैं वो फिर इस संसार में दोबारा नहीं आता है। ऐसा कब होता है? जब आपका गुरु सच्चा नहीं होता है। अगर आपका सतगुरु होता है तो आप बेशक आप उस निरंजन के दर्शन भी कर सकते हैं और उसके स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। वो किस स्वरूप में अपने शरीर में बैठा है। यानी ये शरीर बाद में तुम्हारा है, पहले उसी का शरीर है। ठीक है। ये शरीर पहले बाद में, पहले उसका है, बाद में आपका है। ठीक है। तो वो स्वयं के स्वरूप में जो बैठा हुआ है, जिसे लोग निराकार कहते हैं। निराकार मन है। निराकार मन ही को कहिए, मन की आशा निस्दिन रही है। लेकिन उसका निज स्वरूप कुछ और है, प्रत्यक्ष है। वो अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है और 24 घंटा विद्यमान रहता है, आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है।
तो यहाँ पर हम जो आपको ओम के दर्शन कराना चाहते हैं, तो आप आईने में आप देखोगे, सामने बैठकर आप पूरा मुँह खोलोगे ऐसा और अंदर तक देखना। आपको चिड़िया से पूरा ओम का नक्शा, पूरा का पूरा ओम का नक्शा नज़र आएगा। इसको कहते हैं काल, यानी यही सबको खाता है, इसी मुख से खाता है। साहब ने यही बोला है ना, 14 खंड बसे मुख वाके। उस काल के मुख में 14 भुवन हैं। वो सबको खाता है, देवी से, देवता से, गण से, गंधर्व से, कीड़ी से, कुंजर से। तुम सबको नहीं खा सकते, परंतु वो खाता है, उसके मुख में सब हजम हो जाता है। जो लोहा लोहा यानी सब कुछ, ये सब आप देख रहे हो, अग्नि में लोहा पिघल जाता है और कहाँ किस में क्या होता था, यानी हर चीज का अंत हो जाता है। ये उसका मुख है। तो ये आपको जो दर्शन कराए जाते हैं जरा जा रहे हैं, जो आप आईना आईना सामने रख कर देखोगे और ओम के दर्शन करोगे अपने मुंह खोलकर, ऐसा करके पूरा ओम के दर्शन आप जब कर लेते हो, तब आप बताना कि इसका पावर क्या है। यहाँ से हम बता देते हैं, ये अधर के स्थान का ओम माना जाता है और इसके ऊपर की दुनिया ब्रह्मांड मानी जाती है। यह यहाँ पर ओम का वास है। यहाँ मतलब अंदर जो आपको दिखाई देगा वो ओम है, वो है बीच का ओम। दूसरा ओम आपको सबसे ऊपर मिलेगा, सबसे ऊपर मतलब ध्यान वान करते हो तब, लेकिन आप लोगों को वो ओम के दर्शन नहीं होंगे, वो ओम स्वरूप सच्चिदानंद के दर्शन नहीं होंगे, जो ज्योत स्वरूप है, जो मेन है। मतलब आपको बीच में ही कोई शक्ति भ्रमित कर सकती है और दर्शन करा दिया, किसी भी ज्योति, कैसी भी ज्योति प्रकट हो गई, आपने देख लिया, लौट आए, वहां तक जाने ही नहीं देता है, क्योंकि वहां तक जाना असंभव है, एक आम मनुष्य के लिए असंभव है। तो आप जब ओम के दर्शन कर लिए और आप जान गए कि ये ओम है, ये काल है, ये सबको खाता है, तो आपको अब परमात्मा की खोज करनी चाहिए कि वास्तव में वास्तविक परमात्मा कौन है। इसके इसके आगे आपको ये त्रिकुटी स्थान आता है। ये त्रिकुटी स्थान में ध्यान लगाने वालों को ऐसा लगता है ज्योति के दर्शन हो जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमने परमात्मा के दर्शन कर लिए। गलत बात है, इसके आगे भी और स्थान है। यानी ये एक सूक्ष्म नक्शा है, ये ब्रह्मांड का सूक्ष्म नक्शा है, पूरे विश्व ब्रह्मांड का ये नक्शा है शरीर। इसलिए हम कहते हैं पहले इसको निरंजन का स्वरूप मानो, बाद में तुम्हें तुम्हारा स्वरूप मानो। तुम्हारा स्वरूप तुमको यहाँ पर दिया गया है, ये नकली स्वरूप है। असली स्वरूप जान लोगे तो इस स्वरूप का त्याग हो जाएगा, छूट जाएगा। कहने का तात्पर्य, जब परमात्मा से लगन रखोगे, परमात्मा की ओर जाना चाहोगे, परमात्मा के पास जाना चाहते हो, तो ये संसार छोड़ना ही पड़ेगा, तो छूट जाएगा। तो आपने दर्शन कर लिया होगा ओम के, और आप अच्छे से देखो, गौर से देखो, समझ जाओगे तो आपको ओम की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। आप समझ जाओगे, काल की भक्ति करोगे, जो तुम्हारे पीछे कुल्हाड़ी लेके खड़ा है, जो सबको खाता है, आज भी खा रहा है, तुम कल भी खाएगा और सदियों से खाता आ रहा है, उसकी भक्ति करोगे। तो आपको समझना है कि इसकी भक्ति करना चाहिए या नहीं। थोड़ा कुछ पढ़ो, कुछ समझो, कुछ ज्ञान करो, कुछ खोजो संसार में, तो आपको समझ में आएगा वास्तव में क्या है। तो ओम के दर्शन आपको हो गए हैं। और दूसरी बात, सबको इस ओम का दर्शन कर ले, इसलिए वीडियो को शेयर कर दो, ताकि दुनिया में हर व्यक्ति समझ सके कि ओम की शक्ति क्या है। जितने इस्लाम धर्म के लोग हैं, जितने हिंदू धर्म के लोग हैं, जितने मतलब कबीर पंथ से हटके हैं, वो सब ओम की ही भक्ति कर रहे हैं, यानी कि वो ओम से आगे नहीं जा सकते हैं। ओम ओम श्रेष्ठ देवता है, छोटा मोटा नहीं है, परंतु वो परमात्मा नहीं है, काल है, काल काल निरंजन जिसको कहते हैं। आप धर्म शास्त्रों को उठाकर देखिए, तो इसकी पहुंच यहाँ तक है, इसके आगे दुनिया है। ये पिंड माना जाता है, ये पिंड माना जाता है, ये ब्रह्मांड माना जाता है। तो ये पिंड, ये पिंडी जीव, आप लोग पिंडी जीव हो, आप लोगों के पास ज्ञान नहीं है, और ये ब्रह्मांडी आत्मा है। ये ब्रह्मांड में जब आप बहुत बड़ा ज्ञान, मतलब आपके अंदर जब सच्चा गुरु हो जाता है, आपको मिल जाता है, तो आपका ज्ञान तेज हो जाता है। तो आप देर मत करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि दुनिया ओम को समझे, ओम के बारे में। आपको दूसरा ओम का दर्शन हम जब कराएंगे प्रैक्टिकल शरीर में, ये प्रथम ओम का दर्शन है प्रैक्टिकल, दूसरा है प्रैक्टिकल में जो हम कराने वाले हैं बाद में, और तीसरा ओम का जो हम विधान बतलाएंगे 72 घंटे का है, जिसमें ओम सच्चिदानंद के दर्शन हो सकते हैं। परंतु हाँ, फिर उसको इस संसार में आने का मौका मिलता है या नहीं, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको जो बतलाया है आप लोग समझ गए होंगे, और यह परम सत्य है। सतनाम साहिब बंदगी।